किसी ने पूछ लिया कि इस प्राणी को आत्मस्वरूप का बोध कैसे होता है, कौन जगह है वो वहां जहां पर जाकर के इसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। उस परम पिता परमेश्वर जो प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, उसकी प्राप्ति का केंद्र कौन है? तो गुरु रविदास जी ने कहा, मिलत प्यारो प्राणनाथ कभन भगत ते, मिलत प्यारो प्राणनाथ कभन भगत ते, मिलत प्यारो प्राणनाथ कभन भगत ते, मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते, मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते, साधी संगति पाई, साधी संगति पाई परम गते, मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते, मिलत प्यारो प्राणनाथ कवने भगत ते। वो प्राणों से भी प्यारा परमेश्वर, वो जगत पिता, वो जगतेश्वर, वो जगत मालिक किसी युक्ति से मिलता है। कौन है वो स्थान, कौन है वो जगह? गुरु रविदास जी ने ना तो चारों धामों का नाम लिया, ना 68 तीर्थों का नाम लिया, ना 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम लिया। उन्होंने बताया वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो नव स्वरूप का बोध का जो स्थान है वो है संतों की संगत। मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते, साध संगत पाई परम गते। जिसने संतों की संगति को, जिसने महापुरुषों की संगति को प्राप्त कर लिया हो, उसको वो परम गति प्राप्त हो जाती है।
मिलत प्यारो प्राण नाथ कवने भगति ते मिलत प्यारो प्राण नाथ कवने भगति साधी संगति पाई साधी संगति पाई परम गते मिलत प्यारो प्राण कवने भगते मिलत प्यारो प्राण कवने भगते प्यारो प्राण नाथ कवने भगते मिलत प्यारो प्राण नाथ कवने भगते साधी संगति पाई साधी संगति पाई परम गते मिलत प्यारो प्राण नाथ कवने भगते मिलत प्यारो प्राण नाथ कवने भगते ओ सो हम सतना अवगत नाथ निरंजन देव निश्चल निराकारी अजि अनुपम निर्भय गति गोविंदा अगमे अगोचरी अक्षरिय तर्क निर्गुणो अनंते आनंदा चौदह सौ 33 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रकटे श्री रविदास प्रेम पंथु की पालकी रविदासो बैठियो आए साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए सतगुरु तुमको बंदगी गुरु कोटि कोटो बलिहार गुरु सनेही दास जी सदगुरु मिले मैं नमन करूं हर बार हाथ जोड़ विनती करूं गुरु समरथु दीनो दयाल मुझसे अधम गरीब का गुरु हृदय रखियो ख्याल बहुत जन्म बिछुरे थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवो
चिरो भयो दर्शन देखे, कहे रविदास आस लग जीवो, चिरो भयो दर्शन देखे। परम आदरणीय, परम पूजनीय, विश्व वंदनीय संत शिरोमणि भगवान सतगुरु रविदास जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंत नमन करते हुए, परम पूजनीय, परम वंदनीय भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पावन चरणों में अनंत नमन करते हुए, आज मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर श्री प्रेमनाथेश्वरम महादेव शिवालय जुड्डी मार्ग मवाना जनपद मेरठ के इस पावन प्रांगण में परम पूजनीय, परम वंदनीय ब्रह्मज्ञानी, तत्ववेता, आत्मदर्शी और हम सब के मार्गदर्शक पूज्यपाद 108 संत प्रेमनाथ योगी जी महाराज जी के पावन आशीर्वाद से, उनके अनुकंपा से सनातन संस्कृति के हम महापर्व मकर संक्रांति को मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मंच पर उपस्थित सभी पूजनीय संतों, महंतों, महापुरुषों, गुरुजनों के पावन चरणों में माथा टेककर उन्हें जय गुरुदेव बोलकर उनका मान बढ़ाता हूँ। और मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी सम्मानित धर्म बंधुओं, उपस्थित माताएं एवं बहनों, आप सभी को भी मेरी ओर से सादर जय गुरुदेव, सतनाम, सत साहेब, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। महाराज जी का ये उपकार गुरुजी ने कहा था, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मकीरा। अभी बहुत ही सम्माननीय महाराज जी अपने वचनों में आपको बोल रहे थे। अमलदास जी महाराज, भाग्य से सत्संगत मिलती है। जब हम नववर्ष 2026 के अंदर प्रवेश कर रहे हों और हमें नूतन वर्ष के पहले या दूसरे सप्ताह में महापुरुषों के पावन चरणों में नमन करने का, उनके मुख दर्शन करके अपने अनंत पापों को नष्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता हो, तो इससे बड़ा और मैं समझता हूं कि हमारा परम सौभाग्य कोई हो नहीं सकता। तो सबसे पहले नववर्ष 2026 की और सनातन संस्कृति के महापर्व मकर संक्रांति की और भगवान जगत गुरु रविदास महाराज के 1 फरवरी को आने वाले 649वें प्रकट दिवस पावन प्रकाश पर्व जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय चेयरमैन सदगुरु स्वामी नंजन दास जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुखदेव वाघमारे जी महाराज, समस्त केंद्रीय कार्यकारिणी और अपनी ओर से एवं संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट रंगपुर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की ओर से, भारतीय सर्वधर्म संसद की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर हम आपके लंबी उम्र, सुखद जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जगत गुरु रविदास जी महाराज आपको, आपके परिवार और आपके कारोबारों को सुख और समृद्धि से सदैव संपन्न रखें।
इन पावन कामनाओं के साथ आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने गुरबानी में कहा, मृग मीन भरंग पतंग कुंचरेग दोख विनाश पंच दोष साध जामे ताकि केतकाश माधो अवध्या हित कीन विवेक दीप मलीन तरगत जौन अचेत संभव पुण्य पाप सोच मानुख अवतार दुर्लभ तिह संगति पोच जीव जंत जहां जहां लघु कर्म के बस जाए काल फांस अबद लागे कछु न चले उपाय रविदास दास उदास तज भ्रम तपन तप गुरु ज्ञान भगत जन भय हरन परमानंद करो निदान। 5 प्राणियों को यहां पर नाम लेकर के गुरु जी ने कहा, मृग हिरन को कहा गया है, मीन मछली के लिए, पतंग वो कीड़ा जो दीपक की ओर भाग करके दीपक से टकरा कर अपने प्राण दे देता है, कुंचर हाथी और भौरा, ये 5 ऐसे प्राणी हैं जो एक एक दोष के कारण अपने प्राण झोंक देते हैं। लेकिन इस मानव के अंदर तो 5 दोष हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। इसके बचने के कैसे उपाय संभव हैं, कैसे बच पाएगा ये? गुरु जी ने कहा, माधो अवध्या हित कीन विवेक दीप मलीन। विवेक रूपी दीपक जो है मैला हो गया है, धुंधला हो गया है। क्यों? इस प्राणी ने अविद्या का संग किया है। अगर ये विद्यावान महापुरुषों का संग करता तो इसका जो विवेक रूपी दीपक है वो मलिन ना होता, धुंधला ना होता, महला ना होता। तरगत जो नचे संभव पुण्य पाप सोच। 3 खानी के जो जीव हैं उनमें पुण्य और पाप का सोच नहीं है। मानुख अवतार दुर्लभती है संगत पोच। 4थी खानी का जो जीव है मानव, दुर्भाग्य से इसकी संगति पोच है। जहां संगत हो रही हो संतों की, पहले तो वक्त ही नहीं मिलता, वक्त भी मिल जाए तो फिर आपस में एक दूसरे की राजी खुशी पूछने लग जाते हैं पंडाल में बैठकर। हम जान ही नहीं पाते हैं कि बैठे कहाँ हैं। क्षमा करना, मैं आपके चरणों में ये निवेदन पूर्वक अपनी बात रख रहा हूं। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम बैठे कहाँ हैं। पहले तो वक्त ही नहीं मिलता संतों के चरणों को छूने का, उनके मुख दर्शन करने का, क्योंकि जिंदगी में मैले का जो पाप है बोझ इतना भारी कर लिया अपने सिर पर हमने कि बुराइयों में ही पूरा जीवन मानव चोला जो है वो गुजर गया। सतगुरु इशारा करते हैं, अगर पहुंच भी जाते हैं तो वहां पर हम अपने आप एक दूसरे से बातें करने में समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, गुरबानी का मान घटाना, गुरुओं का मान घटाना, संगत में आपस में बात करना। अगर आप इस महापाप से बचना चाहते हैं, गुरुओं का और गुरुओं की वाणी का अगर मान बढ़ाना चाहते हैं, तो आज इस मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर इस पंडाल में ये सौगंध लें कि जहां भी महापुरुषों का समागम हो, जहां भी धर्म की सभाएं हो या कोई भी सामाजिक ऐसी सभाएं हो, वहां हमें अपने होठ बंद और कान खुले रखने चाहिए। सतगुरु रविदास महाराज फरमाते हैं, जीव जंत जहां जहां लघु कर्म के बस जाए काल फांस अबद लागे कछु न चले उपाय। 4 खानी में विविध शरीरों में भ्रमण करने वाले जलचर, नवचर, थलचर जो प्राणी हैं वो अपने अपने कर्म के वशीभूत अपना भोग भोग रहे हैं। रविदास दास उदास तज भ्रम तपन तप गुरु ज्ञान। सतगुरु जी ने कहा, चेहरे पर आई हुई ये मायूसी, ये उदासी इस बात का संकेत है कि तेरा जो मन है वो भ्रम ने जकड़ लिया है। इस भ्रम से तू बाहर निकल और दृढ़ विश्वास कर अपने हृदय में
तपन तप गुरु ज्ञान। अगर तपों में श्रेष्ठ सबसे कोई तप है तो वो गुरु के ज्ञान को धारण करना है। अगर तूने इसको धारण नहीं किया तो फिर कहीं ना कहीं तेरा मन संशय और भ्रम का शिकार रहेगा। सतगुरु जी फरमाते हैं, भगत जन भय हरण परमानंद करो निदान। भक्तों के मन के भय को हरण करने वाला, भक्तों को मनिच्छित वरदान प्रदान करने वाला और उनको परम आनंद की अनुभूति करने वाला अगर दुनिया में कोई औषधि कोई दवाई है तो वो गुरु का ज्ञान है। उनके चरणों में बैठ और इस जीवन को सफल बना। मैं उस दिशा की ओर चलता हूं जहां